हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विजन्स पर। भारतीय नौसेना के इतिहास को 1612 के समय से पता लगाया जा सकता है, जब सर्वश्रेष्ठ कप्तान ने इनका सामना किया और पुर्तगालियों को पराजित किया। इस मुठभेड़ में समुद्री डाकुओं की वजह से परेशानी के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत, गुजरात के पास छोटे से बेड़े स्वाकली को बनाए रखने के लिए मजबूर हो गई। युद्धक जहाजों का पहला स्क्वाड्रन 5 सितंबर 1612 को पहुंचा, जिसे तब ईस्ट इंडिया कंपनी की समुद्री सेना द्वारा बुलाया गया था। ये खंभात की खाड़ी और ताप्ती और नर्मदा नदी के मुहाने पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। इस सैन्य बल के अधिकारियों और कार्मिकों ने अरबी, फारसी और भारतीय तटरेखा के सर्वेक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यद्यपि बॉम्बे 1662 में ब्रिटिश को सौंप दिया गया था, उन्होंने भौतिक रूप से 8 फरवरी 1665 पर द्वीप पर कब्जा ले लिया है, जो 27 सितंबर 1668 को ही ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने के लिए लिया गया था। परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी की समुद्री सेना ट्रेड ऑफ बम्बई के संरक्षण के लिए भी उत्तरदायी बन गई। 1686 तक ब्रिटिश वाणिज्य मुख्य रूप से बम्बई स्थानांतरित होने के साथ इस बल का नाम बम्बई मेरीन में बदल गया था। इस बल ने अद्वितीय सेवा प्रदान की और न केवल पुर्तगाली, डच और फ्रेंच के साथ भी संघर्ष किया और विभिन्न देशों में घुसपैठ करने वाले समुद्री डाकुओं से युद्ध किया। बम्बई मेरीन ने मराठों और सिद्धीज के खिलाफ युद्ध में भाग लिया था और 1824 में बर्मा युद्ध में भाग लिया। 1830 में बम्बई मेरीन को हर मेजेस्टी इंडियन नेवी का नया नाम दिया गया था। अदन पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा होने और सिंधु फ्लोटिला संस्थापना के बाद नौसेना की प्रतिबद्धताएं कई गुना बढ़ी और 1840 में चीन के युद्ध में इसकी तैनाती अपनी प्रवीणता के लिए पर्याप्त प्रमाण है। नौसेना की ताकत निरंतर बढ़ती रही है, इसके बावजूद अगले कुछ दशकों में इसके नाम में अनेक परिवर्तन हुए। इसे 1863 से 1877 के दौरान बॉम्बे मरीन नाम दिया गया था, जिसके बाद यह हर मेजेस्टी इंडियन मेरीन बन गया। इस समय इस समुद्री सेना के 2 विभाजन किए गए। अधीक्षक बंगाल की खाड़ी के तहत कलकत्ता में स्थित पूर्वी डिवीजन और अरब सागर के अधीक्षक के अधीन मुंबई में पश्चिमी प्रभाग था। विभिन्न अभियानों के दौरान प्रदान की गई सेवाओं को मान्यता देते हुए इसका शीर्षक 1892 में रॉयल इंडियन मेरीन में बदला गया था, जिस समय तक इसमें 50 से अधिक जहाज शामिल हुए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रॉयल इंडियन मेरीन माइनवीपर्स, गश्ती पोतों और सेनावाहक के एक बेड़े के साथ कार्रवाई में जब बम्बई और अदन में खानों का पता लगाया गया था, तब इन्हें मुख्य रूप से और गश्त सैनिकों को ढूंढने और इराक, मिस्र और पूर्वी अफ्रीका के युद्ध भंडार ले जाने के लिए उपयोग किया था। पहले भारतीय के रूप में कमीशन किए गए व्यक्ति थे सूबेदार लेफ्टिनेंट D.N. मुखर्जी, जो एक इंजीनियर अधिकारी के रूप में 1928 में रॉयल इंडियन मरीन में शामिल हो गए थे। 1934 में रॉयल इंडियन मरीन को रॉयल इंडियन नेवी में फिर से संगठित किया गया था और अपनी सेवाओं की मान्यता में 1935 में किंग्स कलर प्रस्तुत किए गए। द्वितीय विश्व युद्ध के आगे बढ़ने पर रॉयल इंडियन नेवी में 8 युद्धपोत शामिल किए गए। युद्ध के अंत तक इनकी संख्या 117 युद्धपोतों तक बढ़ी थी और 30,000 कर्मियों को लाया गया था, जिन्हें विभिन्न कार्रवाइयां करते हुए देखा गया था। भारत द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने में रॉयल इंडियन नेवी में तटीय गश्ती के लिए 32 उपयुक्त पुराने जहाजों के साथ 11,000 अधिकारी और कार्मिक ही थे। रॉयल नेवी से वरिष्ठ अधिकारियों को तैयार किया गया, जिनमें आर एडमिन, ITS हॉल, CI आजादी के बाद पहले कमांडर इन चीफ होने के नाते लाए गए। उपसर्ग रॉयल 26 जनवरी 1950 को भारत के एक गणतंत्र के रूप में गठित होने पर हटा दिया गया था। भारतीय नौसेना के प्रथम कमांडर इन चीफ एडमिरल सर एडवर्ड पेरी, KCB ने प्रशासन 1951 में एडमिरल सर मार्क पिजी, KB, CB, DSO को सौंप दिया था। एडमिरल पिजी भी 1955 में नौसेना के पहले चीफ बन गए और उनके बाद वाइस एडमिरल SH कार्लिल, CB, DSO आए थे। The 22nd of April 1958 को वाइस एडमिरल RD कटारी ने नौसेना के प्रथम भारतीय चीफ के रूप में पद ग्रहण किया। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा के ऑल का बटन दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।